दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा मोज़ा दिखाने वाले हैं, एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं जो भारत के बनारस में देखने को मिला है, जिसे देखकर आज सारी दुनिया हैरान हो रही है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी के इस मोजज़े को देखकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपके दिल में अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में आई लव मोहम्मद लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत सलत बोलना, उनकी शान में गुस्ताखी करना इस्लाम में एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसकी सजा इस्लाम ने बहुत सख्त रखी है। इसलिए हर शख्स को चाहिए कि कोई भी नबी की शान में गुस्ताखी न करे, आपको भला बुरा न कहे, क्योंकि ऐसा करने से अल्लाह पाक बहुत नाराज होता है और फिर अल्लाह ऐसे इंसान को इस दुनिया में ही तबाह और बर्बाद करके रख देता है। आज हम आपको बनारस का एक ऐसा ही सच्चा वाकया बताने वाले हैं जिसमें एक हिंदू शख्स ने अल्लाह के प्यारे नबी को भला बुरा कह दिया, उनकी शान में गुस्ताखी कर दी। लेकिन फिर आप देखें कि उस शख्स के साथ क्या हुआ, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, बनारस में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था जिसका नाम चंद्र प्रकाश था। चंद्र प्रकाश अपने धन दौलत और रुतबे की वजह से बहुत ज्यादा घमंडी था। वह हमेशा अपनी दौलत और अपनी ताकत पर घमंड करता रहता था। वह इंसान को इंसान नहीं समझता था और अपने आप को बुद्धिमान होने का बखान करता रहता था। यह उस वक्त की बात है जब बनारस में बहुत से लोग मुसलमान हो चुके थे और वे इस्लाम की शिक्षाओं को मानने लगे थे। और यही नहीं, साथ ही वे अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपके सादा जीवन की चर्चा भी करते रहते थे। अब दूसरी तरफ चंद्र प्रकाश को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह अक्सर बाजार में बैठकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें करने वालों का मजाक उड़ाता और साथ ही उनकी शान में गुस्ताखी भी करता। एक दिन चंद्र प्रकाश ने अपने दोस्तों के सामने हंसते हुए कहा, यह लोग किसी अरब के नबी की बातें करते हैं जो रेगिस्तान में रहता है। क्या इनका वह नबी मेरे जैसे धनवान व्यापारी से बड़ा हो सकता है? यह सब बकवास है। और फिर साथ ही चंद्र प्रकाश अल्लाह के प्यारे नबी को भला बुरा भी कहने लगा, उनकी शान में गुस्ताखी भी करने लगा। यह सुनकर चंद्र प्रकाश के सारे दोस्त हंस पड़े, लेकिन पास ही खड़ा एक बुजुर्ग जो एक मुसलमान था, जिनका नाम हाजी अब्दुल्लाह था, वह चुपचाप खड़े इनकी सारी बातें सुन रहे थे। फिर उन्होंने कहा, ऐ चंद्र प्रकाश, अल्लाह के प्यारे नबी का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा गुनाह है। पहले तुम उनके बारे में कुछ जान लो, फिर उनके बारे में कुछ बोलना। यह सुनकर चंद्र प्रकाश हंसता हुआ हाजी अब्दुल्लाह का भी मजाक उड़ाने लगा और इस तरह उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। खैर, इसके बाद आप देखें कि चंद्र प्रकाश के साथ अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या बड़ा मौजा हुआ, सुनकर आप भी चौंक जाओगे। दोस्तों, जिस दिन चंद्र प्रकाश ने अल्लाह के प्यारे नबी को भला बुरा कहा था, जिस दिन उनकी शान में गुस्ताखी की थी, उसी रात जब वह सोया तो उसे एक अजीब सा सपना आया। उसने अपने ख्वाब में देखा कि वह एक रेगिस्तानी रास्ते पर खड़ा हुआ है और सामने एक रोशनी से भरा हुआ शख्स खड़ा है जिनके चेहरे से नूर बरस रहा था। उस शख्स ने कहा, ऐ चंद्र प्रकाश, तूने मेरी और मेरे रब की राह का मजाक बनाया है। क्यों तू अपने धन दौलत पर और अपनी ताकत पर इतना ज्यादा गुरूर कर रहा है? अब तू मेरे अल्लाह का इम्तिहान भी देख ले। यह सुनकर चंद्र प्रकाश बहुत डर गया और घबरा कर उठ खड़ा हुआ, यानी कि वह जाग गया। लेकिन फिर उसने इसे भी एक महज सपना ही समझा और इस तरह उसने इसे भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन दोस्तों, फिर अगले ही दिन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा मौजा हुआ कि अगले ही दिन चंद्र प्रकाश का सबसे बड़ा व्यापारिक सौदा रद्द हो गया, यानी कि उसका एक बहुत बड़ा सौदा कैंसिल हो गया। और यही नहीं, इसके साथ ही चंद्र प्रकाश का एक जहाज जो मसालों से भरा हुआ था, वह समुद्र में डूब गया और इधर उसकी दुकान में भी आग लग गई।
जिससे उसका सारा माल जलकर खाक हो गया। इस तरह चंद्र प्रकाश को अपनी जिस दौलत पर घमंड था, वह सारी की सारी धन दौलत एक ही दिन में खत्म हो गई। यह देखकर गांव के लोग चंद्र प्रकाश का मजाक उड़ाने लगे। और यही नहीं, जो दोस्त इसके आगे पीछे घूमा करते थे, अब वही दोस्त इससे मुंह मोड़ने लगे थे। इस तरह अब चंद्र प्रकाश अकेला और निराश होकर रह गया था। एक दिन चंद्र प्रकाश गंगा के किनारे अकेला उदास बैठा हुआ था। तभी हाजी अब्दुल्लाह वहां आए और बोले, ऐ चंद्र प्रकाश, क्या अब भी तुम्हें लगता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना छोटी बात है? यह अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे घमंड की सजा दी है। लेकिन याद रखो, अल्लाह बड़ा रहमान और रहीम है। अगर तुम अब भी सच्चे दिल से तौबा कर लो तो बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला है। अल्लाह पाक तुम्हें भी माफ कर देगा। यह सुनकर चंद्र प्रकाश की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने हाजी अब्दुल्लाह से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। इसके बाद हाजी साहब ने अल्लाह के प्यारे नबी की दयालुता, उनकी सादगी और अल्लाह के साथ उनके रिश्ते की पूरी कहानियां सुनाई। और यही नहीं, साथ ही यह भी बताया कि अल्लाह के प्यारे नबी का मर्तबा कितना ज्यादा बुलंद है। यह सुनकर चंद्र प्रकाश का दिल पिघल गया। उसने उसी वक्त सच्चे दिल से तौबा की और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफी मांगने लगा। फिर उसने फैसला किया कि अब वह अपनी बाकी की जिंदगी अल्लाह की राह पर चलकर ही गुजारेगा। दोस्तों, इसके बाद चंद्र प्रकाश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी से, यानी कि थोड़े से पैसे से, अपना एक छोटा सा व्यापार फिर से शुरू किया। इस बार उसने पूरी ईमानदारी और दयालुता के साथ काम किया और साथ ही गरीबों और बेसहारों की मदद भी करता रहा। यानी कि अब यह शख्स अल्लाह के प्यारे नबी की हर सुन्नत को अपनाने की कोशिश करने लगा। फिर धीरे धीरे उसके व्यापार में खूब बरकत होने लगी। और यही नहीं, अब जो गांव वाले पहले उसका मजाक उड़ाया करते थे, अब वही गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे। इसके बाद चंद्र प्रकाश ने बनारस में एक छोटी सी मस्जिद बनवाई, जिसमें लोग अल्लाह की इबादत और कुरान पाक की तालीम सीखने लगे। दोस्तों, याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी करना या उनका मजाक उड़ाना बहुत बड़े गुनाह का काम है, जिसकी सजा खुद अल्लाह ताला देता है और इस दुनिया में ही देता है। लेकिन इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि अल्लाह पाक तौबा करने वालों को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है। अगर कोई शख्स गुनाह करके फिर सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह से माफी मांगता है, तो ऐसे शख्स को अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। और यही नहीं, सच्ची तौबा और नेक राह पर चलने से इंसान की जिंदगी में फिर बरकत ही बरकत आती है। मगर फिर भी आज कुछ लोग हैं जो बिना सोचे समझे अल्लाह के प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी कर देते हैं, जो बाद में बहुत ज्यादा पछताते भी हैं। दोस्तों, हर एक मुसलमान जो अपने आका से मोहब्बत करता है और अपने आका के सबसे बड़े मौजज़ा कुरान करीम से मोहब्बत करता है, यकीनन उसका चेहरा खिल जाएगा। हर एक मुसलमान, हर एक कुरान के चाहने वाले के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं। और उन लोगों के लिए जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं और कुरान को कभी जलाने की कोशिश करते हैं, कभी फाड़ने की कोशिश करते हैं, कभी बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं, उन लोगों को एक ऐसा झटका लगने वाला है, उनको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, उनके सीने पर सांप लौटने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कुरान का बड़ा चैलेंज, कुरान का ऐसा चैलेंज जिसके सामने आने के बाद सबकी बोलती बंद हो गई है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे और हर उस जाहिल की बोलती बंद हो गई है जो कुरान पर उंगली उठाता आया है। हर उस इंसान की बोलती बंद हो गई है जो कुरान की पाकीज़गी को चैलेंज करने की गलती करता है। तो दोस्तों, हम आपके लिए एक नया और नायाब वीडियो लेकर आए हैं और सच्चाई पर मबनी वीडियो लेकर आए हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही, जिसकी सच्चाई की दलील हर एक मुसलमान का बच्चा बच्चा देता हुआ नजर आएगा। और हर आशिक ए रसूल जो यहाँ पर मौजूद है, जो इस वीडियो को देख रहा है, हर कुरान करीम का चाहने वाला जो इस वीडियो को देखकर मेरी बात की गवाही देता हुआ नजर आएगा। अगर आप भी कुरान को सच्चा मानते हैं और कुरान को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा मानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर इल्म को रख दिया है, दुनियावी हो या साइंसी इल्म हो, हर इल्म को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर रख दिया है। अब यह अलग बात है कि सलाहियत की बुनियाद पर लोग इसको खोजते हैं
और जिनके पास सलाहियत नहीं रहती है वे सिर्फ पढ़कर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात सही है तो अभी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें ताकि आने वाला हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुरान, जबूर, इंजील, तरात, यह 4 आसमानी किताबें अल्लाह के नबियों पर नाजिल हुईं। अलग अलग वक्त पर 4 आसमानी किताबें नाजिल हुईं। लेकिन दोस्तों, एक किताब ऐसी भी है जिसकी हिफाजत की गवाही, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खालिक ए कायनात अल्लाह ताला लेता है। वह कौन सी किताब है और वह किताब फिर अपने को झुठलाने वाले लोगों को कैसे चैलेंज करती है, आगे हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, जो आपने देखा होगा हालिया दौर में मुसलमान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, इस्लाम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, यह चीज कुछ लोगों को पच नहीं रही है और वह इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ आकर इस्लाम और मुसलमानों से डरकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों को सताने का काम हो रहा है तो कहीं मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, कहीं कुरान करीम को जलाने का काम हो रहा है और कहीं कुरान करीम को फाड़ने का काम हो रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में आप लोगों ने देखा है कि कुरान करीम से बग़्ज़ उठाकर, कुरान करीम से हसरत खाकर कैसे लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती करने की कोशिश की है। दोस्तों, कुछ साल पहले आपने देखा होगा हिंदुस्तान के गुजरात के अंदर से एक वीडियो वायरल हुआ था सोनू डांगर का, जिसमें कैसे एक औरत कुरान की बेहुरमती करती हुई नजर आ रही थी, कुरान को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं दोस्तों, एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ था, विदेश का वीडियो, जहां पर एक सभा के अंदर कुरान को फाड़ने और कुरान को जलाने का मामला सामने आया था। लेकिन एक मर्द मुजाहिद ने, जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहा था, भरी मजलिस के अंदर वह दौड़ता हुआ गया और बेहुरमती करने वाले को ऐसी लात मारी कि वह चारों खाने चित्त हो गया। और उस इंसान को जब गिरफ्तार किया जाता है तो दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ आ जाती है। लेकिन दोस्तों, यह इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ने लिया है। दोस्तों, और अगर पूरी दुनिया का कुरान, यानी सिर्फ हिंदुस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का कुरान नहीं, सिर्फ मलेशिया और सऊदी का कुरान नहीं, सिर्फ तुर्की और मिस्र का कुरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह जमा करके अगर समंदर की गहराई में भी डाल दिया जाए तो दोस्तों, पूरी दुनिया के भक्त मिलकर भी कुरान को मिटा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में वह ताकत रखी है। कुरान के अंदर वह खूबी है कि पूरी दुनिया से अगर कुरान की पत्तियां हटा भी दी जाए तो भी कुरान मिट नहीं सकता है, क्योंकि कुरान हाफिजों के अंदर और हाफिजों के दिलों के अंदर महफूज हो गया है। यानी जो कुरान हाफिज हैं उनके सीनों के अंदर कुरान मौजूद है। आप जाहिरी तौर पर जिस चीज को फिजिकली तौर पर छू सकते हैं उसको तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिजों के सीनों में महफूज हो गया है उस कुरान को कोई भी मिटा नहीं सकता। दोस्तों, यह है कुरान का वह चैलेंज जो आज तक किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी ने पूरा नहीं किया है। दोस्तों, अभी भी और पिछले जमाने में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, कुरान को झुठलाने की कोशिश की, लेकिन इसके जैसी वो एक आयत भी ना बना सके। दोस्तों, कुरान की शान देखिए, अल्लाह के कलाम की शान देखिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर एक लम्हा एक मौजज़ा है।